हर हर महादेव, जय श्री राधे द डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? पूजा त्यागी है मेरा नाम। स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिवाइन डेक टैरो 2222 में आप सभी लोगों का। आज की रीडिंग होने वाली है खास यू वर्सेस अ पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। यूज करूंगी टैरो एंड डाइस भी यूज करूंगी मैं आज की रीडिंग में। ये देखिए बहुत सुंदर रीडिंग होगी, डिटेल रीडिंग होगी। आप सोच रहे होगे ये क्या है? ये एमेथिस्ट क्रिस्टल है और ये कुछ ऐसा दिखता था, एक हार्ट शेप का, जैसे कि आप दोनों का रिश्ता हुआ करता था कभी पहले, और अब ये हो गया है दो भागों में ब्रेक, हार्ट ब्रेक। ये आपके पार्टनर। स्टोन से कहीं ना कहीं इट्स अ सिंबल कि आज की रीडिंग होने वाली है टूटे दिलों के लिए, जो फिलहाल बहुत परेशान है। उसमें से एक आपका दिल है। देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कहते हैं यू वर्सेस अ पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। एक बार ध्यान रखिएगा कि आपको इस वीडियो को शुरू में ही लाइक करना है अगर आप इस वीडियो का, इस रीडिंग का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हो तो एनर्जी एक्सचेंज करके। सेकेंडली, टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब आप इसको देखोगे ना तब आप इसे रेजोनेट करोगे। ठीक है, स्टार्ट करें फिर रीडिंग। चलिए, जय श्री राधे, हर हर महादेव। सबसे पहले यू। ओके, so this is the piece of the heart that's broken. चलिए, सबसे पहले नाम लेंगे शनि भगवान का। ओम शैम शनिचराय नमः। क्योंकि आज शनिवार है और आज उनकी कृपा विशेष है। ईश्वर करे उनकी कृपा आपके रिश्ते पे पड़े, आप पे पड़े, मुझ पे पड़े, इस रीडिंग पे पड़े। शनिदेव कृपा कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे। आपकी भावनाएं क्या हैं? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, क्या बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शाबाश, वेरी नाइस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओहो लाजवाब कार्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन, ठीक है। द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द 6 ऑफ कप्स, ओके। अब देखते हैं कि ये वाला पीस ऑफ हार्ट, योर पार्टनर्स फीलिंग्स, इसमें से क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। और फिर मैं डाइस को भी देखूंगी, डाइस थ्रो करके, कि उससे क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। 6 ऑफ कप्स, सन के, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, चलिए देखिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। श्री राधे। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप जो हो वो इस रिलेशनशिप में एक बहुत ही अलग एक्सपेक्टेशन के साथ एंटर किए थे। द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपकी जिंदगी में व्यूअर जो भी खालीपन था, एक खलबलाहट, बौखलाहट, छपाहट मैं कहूंगी, ओके, आपकी जिंदगी में थी इस व्यक्ति के आने से पहले। आपके लाइफ में जब ये व्यक्ति आया, आपको लगा ये व्यक्ति उस सभी छटपटाहट को शांत करेगा। आपको वो सब मिलेगा जो आपको किसी रिलेशनशिप में पहले शायद नहीं मिला। आपको वो सब मिलेगा, वो खालीपन भरेगा जिससे आप काफी समय से जूझ रहे थे। और जब ये पर्सन आया और जब इस व्यक्ति ने अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कही ना, तो आपको लगा कि मेरा तो सपना हो गया है पूरा। बताना कौन कौन रेजोनेट करता है अगर इस व्यक्ति के आने से आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी तो। ओके, ठीक है, टाइप्स मैंने देख लिया है। 3, 5, 4, 6, ओके, ठीक है। सो राशि पहले आपको बता देती हूँ, फिर कंटिन्यू करूंगी। लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, टॉरस, एरीज, जेमिनाई, पाइसेस, कैंसर, ये राशियां हैं। लेटर एफ, लेटर क्यू, लेटर डब्ल्यू, लेटर एस, लेटर एन, लेटर एच, लेटर पी, लेटर एम, महक, मनोज, मनीषा, इस तरह के नाम हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपने इस रिलेशनशिप में ये एक्सपेक्ट किया था, आपकी फीलिंग्स देख के मैं कह सकती हूँ ये साफ, कि एक खालीपन भरा था इस व्यक्ति ने। आपको ऐसा लगता था कि या फाइनली मेरा वो खालीपन भर गया है, फाइनली मुझे वो मिल गया है जो मुझे चाहिए था। ठीक है, इस व्यक्ति ने भी ऐसा ही आपको प्रोजेक्ट किया था कि जो जो चीज आप चाह रहे हो इस रिश्ते से आपको सब मिलेगी। यानी कि आपको एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन, एक वन पॉट मील जैसा ये रिश्ता लगा कि अरे उसमें तो मुझे सब मिल रहा है।
होता है ना, वन पॉट मील हम कुक करते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब्जी भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लाइक राइस भी होगा उसमें, लेंटिल्स भी होंगी, तो समवेयर नो इट्स अ वेरी होलसम फूड। आपको वो लालच था इस रिश्ते में कि यार, मैं लालची नहीं बोल रही आपको, देखो हर रिश्ते में घुसने के टाइम किसी की ना कोई एक्सपेक्टेशन होती है। कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि एक्सपेक्टेशन के बिना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्योरली अनकंडीशनल कुछ नहीं होता, वरना ये रिश्ते बने ही ना। ओके, अगर केतु महाराज की एनर्जी एक्टिवेट रहे, अगर कोई अटैचमेंट ही ना हो, कोई मतलब ही ना हो, तो कहां रिश्ते बनेंगे? लेकिन उस अटैचमेंट में, उस बेनिफिट में, अपने उस एक्सपेक्टेशन में भी एक सत होता है कि क्या मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रख रही हूं कि मैं सामने वाले को निचोड़ने के लिए, कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए एनर्जी रख रही हूं, तो वो डिफरेंस आ जाता है। आपकी पॉजिटिव एक एक्सपेक्टेशन इस व्यक्ति से रही, एक खालीपन, एक वो ऐसा मन आपका जो तड़पता था एक ऐसी साथ के लिए, एक ऐसे विश्वास के लिए जो आपको कहीं मिला नहीं, कहीं इज्जत नहीं मिली, कहीं आपकी कद्र नहीं हुई, ओके, एज अ पर्सन जो होनी चाहिए। ओके, तो उस प्यार की तलाश में कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति के सानिध्य में आए। इस व्यक्ति ने तब आपको दिखाया भी ऐसा कि आई एम वॉट यू एग्जैक्टली नीड राइट नाउ। मैं वही नमक हूं जो तुम्हें एग्जैक्टली अपने खाने में चाहिए, मैं वही चीनी हूं जो तुम्हें अपनी चाय में चाहिए, एग्जैक्टली वही हूं। ऐसा इस व्यक्ति ने उस समय पे प्रिटेंड किया। प्रिटेंड में इसलिए बोलूंगी क्योंकि उस वक्त ये व्यक्ति, देखो फ्यूचर कोई नहीं जानता, तो अपने आप अपने बारे में तो ये व्यक्ति जानते थे कि ये कैसे हैं, एक दिमाग में इनके था भी कि मैं पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, बट फिर भी दिस पर्सन वेंट अहेड, ठीक है? अब आपको तो पूरा भरोसा था कि बस दिस इज इट। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे धीरे धीरे आगे चीजें बढ़ती गई, जब इस पर्सन ने इस रिश्ते को जिया, आपकी उम्मीदों को देखा, एंड दिस पर्सन रियलाइज दैट यू मीन इट, जो भी आप चाहते थे, आप इनको पहले लगा होगा कि यार, ये इस व्यक्ति को लगा कि यार ठीक है, अभी कह रही है, अभी कह रहा है, बट समवेयर थोड़ा तो ऊपर नीचे चलेगा ना। लेकिन आपको ऊपर नीचे नहीं चलता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि कमिटमेंट देते भी हो, और कमिटमेंट कोई कर दे तो फिर आप उसको एनालाइज भी करते हो कि इसने मुझे ये कहा था, इसने तो ये पूरा नहीं किया। समवेयर ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन को जब वो फलीभूत हुई, तो ये व्यक्ति डर गया, थर 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 कांपने लग गया, क्योंकि दिस पर्सन वॉज नॉट अप टू इट। इनको तो खेल लग रहा था, इनको लगा बाद में देखेंगे, देखा जाएगा एटीट्यूड ने आपके रिश्ते की ऐसी तैसी कर दी। ये वही क्लियर केस है कि एक व्यक्ति रिश्ते में घुस रहा है बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, फ्यूचर प्लानिंग के साथ, बहुत सारी आशाओं के साथ, बहुत सारे भरोसे के साथ, ये सब रॉ मटेरियल लेके आप रिश्ते में घुसे थे। वहीं आपका पार्टनर, देखा जाएगा, अभी हाँ कर देता हूं, देखेंगे। ऐसी बात नहीं कि आपसे प्यार नहीं करता ये व्यक्ति, लेकिन इसने उतनी फ्यूचर प्लानिंग की नहीं। अब ये व्यक्ति अपने आप को असमर्थ पाता है आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में। उनको लगता है कि आपको तो ये भी चाहिए, इनको लगता है कि जितना भी आपके लिए करेंगे वो कम है, पर ये नहीं समझते हैं कि ये तो हमेशा से चाहते थे। इन्होंने, आपने तो उनको पहले ही बताया था, आपने इनको बताया भी था कि क्यों रिश्ते में आना चाह रहे हो। शायद आपने इनको मना भी किया होगा कि मैं नहीं आना चाहती, क्योंकि यार नहीं आना चाहता क्योंकि मैंने ये सब चीजें पहले झेली हैं, मुझे फिर से नहीं झेलनी है। इन्हें पता था कहीं ना कहीं, इन्होंने आपको एक उसमें अंधेरे में रखा। और शायद आपको अगर पता होता कि ये व्यक्ति एक अलग लेवल पे, एक अलग प्लेन पे है, तो शायद आप इस रिश्ते में एंटर करते भी नहीं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता इतना चुंबकीय था कि कुछ समझ ही नहीं आया। शायद आप व्यक्ति की असलियत को समझते भी थे कि ये नहीं कर पाएगा मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी, लेकिन वो खिंचाव इतना अधिक था, वो कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि आप खुद को रोक नहीं पाए, ठीक है? जिस जिसकी सिचुएशन है मुझे जरूर बताना एंड बताना कि इसमें से किस स्थिति से आप रेजोनेट कर रहे हो। आपका जो पार्टनर फिलहाल करंट एनर्जीज अगर मैं देखूं तो शुक्र, बुध, जो नंबर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, और जो नंबर्स भी दिख रहे हैं, वो व्यक्ति के मन में आपको छोड़ने का कोई विचार नहीं है। ओके, छोड़ना तो ये आपको कहीं से कहीं तक नहीं चाहता। इसने कोशिश की थी, एट ऑफ कप्स दिख रहा है, कोशिश की थी, कोशिश करके फिर मन और दिल में लड़ाई चलने लग गई। फिर इसने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, इसने सोचा कि चलो यार देखते हैं क्या होता है। फिर इसने इस चीज को अनरिजॉल्व छोड़ दिया, ना ही तो कुछ किया फर्दर आगे उसको सुधारने के लिए, और ना ही बिगाड़ने के लिए फर्दर कुछ किया। यानी कि ना ही तो आपको पूरी तरीके से छोड़ा, ना ही आपको पूरी तरीके से पकड़ा। ये स्थिति बनी हुई है। ऊपर से व्यक्ति सीक्रेटिव और होता चला गया, जैसे कि कम बातें शेयर करना, बातें छुपाना,
अगर ये व्यक्ति बहुत लेट नाइट ऑनलाइन है तो आपने कुछ पूछा तो आपको नहीं बताना, या किसी के साथ बाहर गया था आपने कोई पिक्चर देखी तो ठीक से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करना, जिसने आपके मन में शंकाओं पे शंका भरनी शुरू कर दी, एक के बाद एक शंका, एक के बाद एक शंका, और आप शंकाग्रस्त हो गए। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज जो आपने शंका की हो वो सच ही हो सकता है इस प्रोसेस में कुछ बातें आपने ओवरथिंक भी की हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ओवरथिंक केवल आपने किया है। ओवरथिंक आपको करना पड़ा क्योंकि स्थिति ऐसी बनती चली गई। ओके, वैसे मुझे लगता है आपको भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए था, बट चलिए जो भी है, कई बार नहीं, इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है तो वो नहीं अपने थॉट्स को उतना वेल स्ट्रक्चर कर पाता है। ठीक है, फिर आप पास्ट में बहुत जाने लग गए, किन्हीं किन्हीं रिश्तों के साथ आप इस रिश्ते को कंपेयर भी करते हो, क्योंकि आपके आसपास शायद लोगों के रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, आपको लगता है अरे आपका भी एक तरह का आपका एक मोरालिटी चार्ट है जिसमें आप देते हो कि अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा रिश्ता ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा तो मेरा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। आपने हमेशा इस व्यक्ति को अपनी एक्सपेक्टेशन की कसौटी पे नापा है, लेकिन आपने इसको कभी छोड़ा नहीं। अगर इसने आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं भी करी तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम भी किया। ठीक है कि चल कोई नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है मैं ज्यादा सोच रही हूं, मैं ओवरथिंक कर रही हूं। तो मुझे यहां आपकी तरफ से लगाए हुए एफर्ट्स काफी दिखाई देते हैं। डाइस भी दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा आपको बेवकूफ इंसान नहीं हो। यू नो द रियलिटी, यू नो हाउ इट वर्क्स, और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर कहीं ना कहीं एक इमेच्योर व्यक्ति है जो कि वैल्यू करना नहीं जानता है, आपसे दूर जाता है तो दुख में पड़ जाता है बहुत ज्यादा। ये देखिए मून, बहुत दुख, बहुत शंकाएं, दुख से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, आपके पास आता है तो फिर से आपसे कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर मैं देखूं, एनर्जीज में देखूं, तो साथ में आप आए प्रेम की वजह से ही हो, लेकिन हाँ उम्मीदों में, एक्सपेक्टेशंस में बहुत अधिक फर्क है। और ये भी साफ देखा जा सकता है कि जहां आपने अपनी एक्सपेक्टेशन को इस व्यक्ति के लिए फाइन ट्यून आपने किया, टेलर मेक किया इस पर्सन के लिए, वहीं इसने खास बदलाव अपने अंदर नहीं करे, और ये आपको सबसे ज्यादा हर्ट करता है। आपको लगता है कि काश अगर मुझे थोड़ा बदलाव दिख जाए ना तो मैं फिर भी अपने मन को समझा लूं कि चलो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो नहीं होता है, इसलिए वो आपको अधिक परेशान करता है। फिलहाल आपका पर्सन उधेड़ बुन में है, बात करने का अत्यधिक मन है, और बात क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यहां भी दिखती है और यहां भी दिखती है, राइवल की सिचुएशन दिखती है। ऐसा लगता है कि एक ऐसी इनविजिबल दीवार आप दोनों के बीच में खड़ी हो गई है ना, जिसको ना आप पार कर पा रहे हो ना आपका पार्टनर पार कर पा रहा है, लेकिन पार दोनों ही करना चाहते हो। ओके, लेकिन कर नहीं पा रहे हो उस चीज को, आप लांघ नहीं पा रहे हो उस दीवार को, क्योंकि उसमें इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतने कटु वचन, ऐसी ऐसी बातें शामिल है ना कि उसको लांघना अपने आप में एक बहुत बहुत सारी हिम्मत चाहिए उसके लिए। ओके, तो आपका पार्टनर उस दीवार को लांघना चाह रहा है, सुबह से थॉट्स यही हैं, और अगर शनिदेव की कृपा रही तो शायद लांघ भी लेगा, क्योंकि थॉट प्रोसेस तो आपके लिए पॉजिटिव ही है इस व्यक्ति का। ये आपके पार्टनर के आज भगवान शनिदेव की गाइडेंस से जो रीडिंग आई है, तो ये उनके थॉट्स थे। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया होगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।